मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेमेडी के साथ हाज़िर हूँ और आज की रेमेडी इफ़ेक्टिव भी है और आप लोगों को पसंद भी बहुत है, क्योंकि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मोटापा दिल का जलापा कमी नहीं होता, एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिमिंग कर लेते हैं, हर किस्म का जतन कर लेते हैं। तो एक रेमेडी लेकर आई हूँ, क्या पता ये आपके लिए इफ़ेक्टिव साबित हो, जैसे बहुत सारे लोगों के लिए इफ़ेक्टिव साबित हुआ है। बहुत लोगों का वेट इससे बहुत जल्दी लूज़ होता है, तो मैंने कहा क्यों ना आपको बता दूं। ये करता क्या है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, आपके वो बैड पीला चर्बी उसको पिघालने में आपकी मदद करता है, और ये हार्ट फ्रेंडली है, दिल को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये किडनी फ्रेंडली है, किडनी को नुकसान नहीं पहुंचाता। बस सिर्फ वो पीले चर्बीले मादे जो आपकी जिस्म का हिस्सा बन चुके होते हैं, उसको बर्न आउट करके, उसको जलाकर आपके जिस्म से निकालने में आपकी मदद करता है। तो बग़ैर वक्त ज़ाय किए हम चलते हैं रेमेडी की तरफ। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, हमने लेना है अदरक, हमें लेना है पहाड़ी पुदीना लेना है। अगर पहाड़ी पुदीना नहीं हो तो घर का जो पुदीना है वो भी आप ले सकते हैं। लहसुन इसमें लेना है, अजवाइन लेना है, कलौंजी हमने लेना है, सफ़ेद ज़ीरा हमने लेना है और अजवाइन लेना है। ठीक है, ये मैं आपको बहुत ही और आपने सिरका लेना है, सेब का सिरका। जैसे सबको पता है कि सेब का सिरका जो है वो वेट रिडक्शन में आपकी मदद करता है। तो मैंने क्या किया कि अदरक काट लिए। अच्छा, मुझे अदरक बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ पर अदरक ज़्यादा डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद नहीं हो तो आप जो है अदरक कम डालिएगा। ठीक है, जिस तरह मैं आपको बनाना बता रही हूँ आप इस तरह बनाएं और आप देखें, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है। अच्छा, मैं इसमें कड़ी पत्ता जो है मैं क्या कर रही हूँ, टिश्यू से इनको सुखा रही हूँ, मतलब कि इसका जो पानी है ना, अभी ये देखिए इसमें पानी नहीं होना चाहिए, तो ये बात याद रखिएगा कि पानी इसमें नहीं जाना चाहिए, सिरके में पानी नहीं जाना चाहिए, वरना अजीब सी स्मेल आ जाती है। ठीक है, अब मेरा तो ये जल्दी यूटिलाइज़ हो जाएगा, मगर आप लोग इसको थोड़ा सा रख के इस्तेमाल करें। ठीक है, अब मैं सब जितना भी मैं इसमें डालूँगी, हाफ बंच मुझे लेना है, आधा बंच यानी कि कड़ी पत्ते के लेने हैं, तो मैं इसको पूरा इसका पानी जो है सुखा कर डालूँगी। तो इसके लिए मलमल का कपड़ा अच्छा है। बेस्ट वे है कि आप टिश्यू ले लें, अच्छी क्वालिटी का टिश्यू लेकर उससे ऐसे से करके, जैसे हम टिश्यू से क्या करते ऑयल साफ़ करते, ऐसे करके आपने इसको, ठीक है। अब आपको देखिए लग रहा है ना इसमें और इसमें फ़र्क, डिफरेंस लग रहा है कि इसमें अब पानी नहीं है, तो बस इस तरह करके इसका पानी बिल्कुल खुश्क करके, पत्तों का पानी, और फिर मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है, ये दूसरा इंग्रेडिएंट चला गया। अच्छा, मुझे लग रहा है कड़ी पत्ते कम है, तो मैं थोड़ा सा और कड़ी पत्ते ले लेती हूँ। सही है, और इसको अच्छी तरह सुखा लेती हूँ, क्योंकि अगर आपने सिरके में पानी ऐड किया ना तो फिर क्या होगा, वो स्मेल आ जाएगी, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी इंग्रेडिएंट्स आप डालें, मैंने आपको पहले पपीते का भी बताया था, उसमें भी आपको कहा था कि बिल्कुल पानी खुश्क कर लें। ठीक है, तो इससे भी आपने पानी को खुश्क करना है, धोकर। असल तरीका तो ये कि धोकर आप इसको एक दिन के लिए रख दें, तो ये थोड़े से सूखे सूखे से हो जाएंगे, तो फिर आप बनाएंगे ना तो आपका जो ये बना रहे हैं हम, ये ख़राब नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने हाफ बंच ले लिया। अच्छा, मैं इसमें प्रेफर करती हूँ कि पहाड़ी पुदीना डालूँ, तो पहाड़ी पुदीना डाल रही हूँ। और अगर आप पहाड़ी पुदीना नहीं डालना चाहते, आप चाहते हैं कि ये वाला पुदीना डालें, तो आप ये वाला पुदीना डाल सकते हैं। सही है, ये वाला पुदीना भी अगर आपको डालना है तो आपने तकरीबन जो है वो डालना है, तकरीबन ये जो ये वाला पुदीना है ये आपने एक पूरा पुदीना डालना है। ठीक है, एक जिस तरह गड्डी मिलती है वो डाल दें। और उसके लिए कड़ी पत्ते के लिए मैंने आपको बताया कि आपने, अच्छा मेरी आदत इतनी हो गई है तो मैं हाथ में लेके साफ़ कर लेती हूँ, डंठल वगैरह ना करें। ये देखिए, ये आपने डाल दिया। ठीक है, साफ़ हो गया। अभी मैं चित्राल गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी। ठीक है,
पुदीना कितना डालेंगे? पुदीना तकरीबन आप सूखा अगर पुदीना है तो 1 कप आप ले लें, ठीक है। और मेरे इसमें बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है क्योंकि ख़ुद चुन के ख़ुद सुखवा के लेकर आई हूँ, तो इसमें मिट्टी देखें बिल्कुल भी नहीं है। ये पुदीने का अपना कलर है। इसमें मैं तकरीबन 2 से 3 चम्मच भर के अजवाइन डालूँगी। 2 से 3 चम्मच भरकर मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी, ठीक है। और मैं इसमें 2 चम्मच ही कलौंजी डालूँगी, सही। और आखिरी इंग्रेडिएंट हमारा लहसुन। लहसुन आपने क्या करना है, देसी लहसुन को आपने छील लेना है और इसमें डाल देना, ठीक है। और इसको ऐसे ही आपने इसमें डाल देना, ठीक है। आपने लहसुन को छीलकर इसमें डाल देना है। लहसुन भी तकरीबन आप 1 पूरा लहसुन इसमें डाल सकते हैं। लहसुन जो है आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है बहुत अच्छा सा ये जो है ना बड़ा अच्छा फ़ैट कटर या फ़ैट बर्नर बन जाता है। ये फ़ैट को बहुत जल्दी आपके जिस्म से निकालने में मदद करता है आपके। बस इसमें ये याद रखिएगा कि देसी लहसुन डालना है, चाइना वाला लहसुन नहीं डालना, या ईरानी लहसुन कहते हैं वो मोटा वाला, वो भी नहीं डालना है। इसको याद रखिएगा। और ये मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ, डालिएगा। ये दिल के अमराज के जो जिनको दिल का अमराज है वाले लोग हैं, वो अगर इसको एज अ अचार इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, और अपने खानों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनके लिए भी कोई नुकसानदेह नहीं है। कितना इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अच्छा, आपने ये पूरा डालना है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये हो गया। अब इसको मैं भर दूंगी। डॉक्टर्स का जो मेरा एप्पल साइडर विनेगर है, इससे मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर्स का लें, अगर आप किसी भी अच्छी कंपनी का लेते हैं तो आप ले सकते हैं। तो मैंने जैसे आप लोग को बताया था कि मैं यही इस्तेमाल करती हूँ जब भी मुझे सेब का सिरका इस्तेमाल करना होता है, तो इसलिए मैंने ये इस्तेमाल किया, ठीक है। ये डाला। उसके बाद बस इसकी एक बात याद रखिएगा, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं हो, आपका चम्मच साफ़ हो, आपकी चीज़ें साफ़ हो, और जो है खुश्क हो, सही है। आपके सामने देखिए मैंने लहसुन भी छील के डाला है, अदरक मैंने पहले ही चॉप कर लिए थे। अब देखें, अब क्या था, ये सिरका तो था, सिरके में दूसरी चीज़ें डाल दी, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, डार्क जगह पर या अपने किचन कैबिनेट में, ये एयर टाइट जार के साथ आप इसको किचन कैबिनेट में 10 दिन या 5 दिन के लिए रख लेंगे। मैं 5 दिन के बाद निकाल कर इसका इस्तेमाल करती हूँ। अब ये बन गया आपका बेहतरीन सालन, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो आप कोई भी चीज़ खा रहे, आप खाना खा रहे हैं, सिरका बेहतरीन सालन है। मिसाल के तौर पे मैंने खाना निकाला और मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से, जब ये तैयार हो जाए, हिलाया बहुत अच्छी तरीके से। इसका जब ये तैयार हो जाएगा ना, तो जो इंग्रेडिएंट्स ऊपर नीचे इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है। जब ऐसा हो जाए तो आपने क्या करना है, जो सालन आप खा रहे हैं, आपने 1 चम्मच भरकर ये इंग्रेडिएंट्स, जिसमें आप कोशिश करेंगे कि तमाम इंग्रेडिएंट्स आ जाए, जैसे लहसुन भी आ गया, कड़ी पत्ता भी आ गया, पहाड़ी पुदीना भी आ गया, अजवाइन, कलौंजी आपको नज़र आ रहा है, ज़ीरा, ये सब आ गया। ये आपका वो सालन है जो आपने अपने पास सालन रखा है, ठीक है। और फरमान के मुताबिक सिरका बेहतरीन सालन है। आपने अपने सालन में इसको मिलाया, मिलाने के बाद आपने वो सालन खाया, तो उस सालन के मुज़र असरात ख़त्म हो जाएंगे, वो बहुत जल्दी हज़म होगा, आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। खबर आ गया है, खबर ने सवाल कर लिया था, क्योंकि ये बेहतरीन सालन है, तो आपने इसको सालन के साथ, जो आप सालन खा रहे हैं उसमें डाल के ऐड करके आप खा सकते हैं।
सकते हैं। और एक एक इंग्रेडिएंट जो इसमें वो आपने खाना है विथ मील 2 दफ़ा आप खाएंगे तो आप यकीन करें आपका मेटाबॉलिज्म, और जिनको भूख नहीं लगती ना, बाज़ ऐसे होते हैं जिन वो मोटे होते जा रहे होते हैं, मतलब देखने में मोटे होते हैं लेकिन उनको भूख नहीं लग रही होती है, तो ये उनको भूख लगाने में मदद करेगा। लेकिन इसका हरगिज़ मकसद नहीं होगा कि तिक्के पराठे खाना है, ठीक है। आपने एतदाल से खाना खाना है और इस रेमेडी का इस्तेमाल करके फीडबैक भी ज़रूर देना है। और यार लाइक का बटन भी दबा दिया करें ना, ठीक है। अच्छी रेमेडी हो, इस्तेमाल करें, लेकिन लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।